इस वीडियो के अंत तक आपको इस पाठ से संबंधित संपूर्ण जानकारी व प्रश्नों के लिखित उत्तर मिलेंगे। नमस्कार सभी को, हिंदी कला केंद्र में आपका स्वागत है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो पहले इसको सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं हमारी हिंदी की पुस्तक दुर्वा का 24वां पाठ, जिसका शीर्षक है डॉक्टर। डॉक्टर के पास बच्चों हम कब जाते हैं बताओ? जब हमें शारीरिक या मानसिक कोई कष्ट हो तभी जाते हैं ना। हम अपना कष्ट डॉक्टर को बताते हैं, वे हमें चेक करते हैं और हमारे कष्ट के अनुसार कुछ दवाई व कुछ खाने पीने की सलाह देते हैं, जिनसे हम जल्दी ही पहले की तरह एकदम स्वस्थ हो जाते हैं। हमारा आज का ये पाठ भी बच्चों कुछ ऐसी ही बातों से भरा हुआ है, जिसको वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है। सुशीला: नमस्ते डॉक्टर साहब। डॉक्टर: आइए मैडम, कहिए आपको क्या कष्ट है? कष्ट यानी आपको क्या तकलीफ है? सुशीला: मैं ठीक हूँ डॉक्टर साहब, ये मेरा बेटा रमेश है, इसे कल से बुखार है। देखिए, परसों से स्कूल में परीक्षा शुरू होगी, इसलिए मुझे बड़ी चिंता है। तो रमेश की माँ कौन है? सुशीला। और वह क्यों परेशान है? क्योंकि परसों यानी आगामी कल के बाद वाला दूसरा दिन, तो एक दिन छोड़कर अगले दिन ही स्कूल में रमेश की परीक्षा है, इसलिए उनको बड़ी चिंता है और आज रमेश की तबीयत खराब है। डॉक्टर: बेटे मेरे पास आओ, इस स्टूल पर बैठो, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? तो डॉक्टर बच्चे को पूछ रहे हैं कि तुम्हें क्या कष्ट है। एक बात बच्चों यहाँ पर ध्यान देने वाली ये है कि आप ये देखो, बेटे मेरे पास आओ और यहाँ पर ये पूर्ण विराम, इस स्टूल पर बैठो, यहाँ फिर पूर्ण विराम, क्योंकि ये पूरा वाक्य पूर्ण है अपने आप में। और यहाँ पर डॉक्टर बच्चे से सवाल पूछ रहे हैं, बताओ तुम्हें क्या कष्ट है? तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो आपको साथ साथ इन बातों को भी देखते जाना है। रमेश: डॉक्टर साहब, मुझे खांसी आती है, खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। तो रमेश अपनी पीड़ा डॉक्टर को बता रहा है। डॉक्टर: तुम्हें भूख लगती है? रमेश: डॉक्टर साहब, मुझे बिल्कुल भूख नहीं लगती। डॉक्टर रमेश के छाती और पीठ पर स्टेथोस्कोप लगाकर जांच करता है। स्टेथोस्कोप क्या होता है बच्चों? ये देखो, आपने भी ज़रूर डॉक्टर के पास देखा होगा। जब आप कभी भी बीमार होते हो या कोई कष्ट होता है तो वो आपको इसी तरह से चेक करते हैं ना। तो ये हमारे हृदय की धड़कन को देखता है, साथ ही हमारे लंग्स व आंतों से होने वाली आवाज़ को सुनने के लिए भी इसको काम में लिया जाता है। साथ ही इसका उपयोग हमारी धमनियों और शिराओं में रक्त के प्रवाह को सुनने के लिए भी किया जाता है। डॉक्टर जांच कर रहे हैं और बच्चे को कह रहे हैं, लंबी सांस लो और तेज सांस लो, अपनी जीभ दिखाओ बेटे। अच्छा। सुशीला: डॉक्टर साहब, कोई परेशानी की बात तो नहीं? तो यहाँ पर ये देखो, फिर सवाल है, इसलिए ये क्वेश्चन मार्क है। डॉक्टर: नहीं, रमेश को मामूली बुखार है, सर्दी जुकाम के कारण, दवाई लिख देता हूँ, 2 दिन में ठीक हो जाएगा। सुशीला: रमेश को खाने में क्या दूं डॉक्टर साहब? डॉक्टर: इसे हल्का खाना दीजिए। हल्का खाना क्या होता है? जो पचने में आसान हो, सोने में कष्टकर न हो, जैसे मूंग और चावल की खिचड़ी, यानी वो जल्दी से पच जाए, या सब्जी का सूप पिलाइए। रमेश: मुझे संतरा और सेब पसंद हैं, क्या मैं खा सकता हूँ? डॉक्टर: हाँ बेटे, फल खाओ, बीच बीच में पानी पियो। सुशीला: डॉक्टर साहब, इसे दूध दूं या कॉफ़ी? डॉक्टर:
चाय कॉफ़ी बिल्कुल नहीं, सिर्फ दूध दीजिए। दवाएं लिख रहा हूँ, दिन में 3 बार दीजिए। रात को सोने से पहले ये गोली खिलाइए। सुशीला, धन्यवाद डॉक्टर साहब, नमस्ते। डॉक्टर, नमस्ते। इस तरह ये पाठ एक वार्तालाप के रूप में दिखाया गया है। अब इसके अभ्यास प्रश्नों को देखते हैं। पढ़ो और बोलो। ये बच्चों आप साथ साथ में ज़ोर ज़ोर से पढ़ते हुए जाओ। जैसे कष्ट, तेज, पीठ, शाबाश, करना, परीक्षा, जांच, करना, बुखार, खराब, सीना, खूब, चिंता, सांस लेना, खांसी, हल्का, छाती, सिर्फ, नींद, भूख लगना, परेशानी, मामूली, जीभ, गोली, बिल्कुल, प्यास लगना। पढ़ो और समझो। मुझे बुखार है, मुझे खुशी है। तुम्हें क्या कष्ट है? आपको खांसी भी है, उसे आराम है, उन्हें कोई बीमारी नहीं है। तो यहाँ पर बच्चों आपने देखा ये 2 क्वेश्चन है, तो यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगाया है, और ये वाक्य पूर्ण है तो यहाँ पर पूर्ण विराम लगा है। पढ़ो और समझो। तकलीफ, कष्ट, पीना पिलाना, हल्का भारी, पास दूर, खाना खिलाना, मामूली साधारण, तेज धीमे, पसंद नापसंद, चिंता फिक्र, सीखना सिखाना, खराब अच्छा, दिन रात। यहाँ पर बच्चों कुछ शब्द ऐसे हैं जो विलोम शब्द हैं एक दूसरे के विपरीत, और कुछ शब्द ऐसे हैं जो समान अर्थ वाले हैं। तो आप अपनी नोटबुक में समान अर्थ वाले शब्दों को एक तरफ नोट कर लो और जो विलोम शब्द हैं उनको अलग। जैसे सबसे पहले विलोम शब्द देखते हैं। हल्का भारी, पास दूर, तेज धीमे, पसंद नापसंद, खराब अच्छा, दिन रात। ये सारे विलोम शब्द हैं और जो शब्द बच गए वो समान अर्थ वाले शब्द हैं, इनको अलग नोट कर लो। तालिका के प्रत्येक भाग से एक एक शब्द लेकर वाक्य बनाइए। तो ये बच्चों आप अपनी मर्जी से बनाओ। जैसे मुझे उस बात की चिंता है, रमेश को कल से कष्ट है, पिताजी को बड़ी भूख लगती है, लीला को कल से बुखार है, हमें बड़ी खुशी है। ऐसे ही आप और भी वाक्य बनाओ। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। समान अर्थ वाले शब्दों को रेखा खींचकर मिलाओ। जैसे बुखार ज्वर, दोनों का एक ही अर्थ है इसलिए ये समान अर्थ वाले शब्द हैं। ज्वर का अर्थ भी बुखार ही होता है। ऐसे ही कष्ट परेशानी, मामूली साधारण, ठीक स्वस्थ, सीना छाती। कोष्टक में दिए गए शब्दों की सहायता से वाक्य पूरे करो। खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती, मुझे सेब और संतरा पसंद है, परसों से स्कूल में परीक्षा शुरू होगी, रमेश तुम्हें क्या कष्ट है, रमेश को हल्का खाना देना चाहिए, प्रमिला को आराम चाहिए, पिताजी जाएंगे। तो यहाँ लिखेंगे हम पिताजी आज जाएंगे, आशा कल आएगी,
नमूने के अनुसार वाक्य बदलकर लिखो। जैसे मैं परेशान हूँ, तो इसे हमें क्या लिखना है? मुझे परेशानी है। गीता बहुत खुश है, तो इसे हम लिखेंगे गीता को बहुत खुशी है। तो खुश की जगह क्या आएगा? खुशी। हम बहुत चिंतित हैं, हमें बहुत चिंता है। रमेश 1 महीने से परेशान है, तो यहाँ आएगा रमेश को 1 महीने से परेशानी है। प्रश्नों के उत्तर दो। इनके उत्तर पाठ से देने हैं। रमेश को क्या कष्ट है? रमेश को सर्दी जुकाम की वजह से मामूली बुखार है। सुशीला को किस बात की चिंता है? रमेश को बुखार है और परसों से उसकी परीक्षा है, तो सुशीला को इस बात की चिंता है। रमेश ने डॉक्टर से क्या कहा? रमेश ने कहा उसे खांसी आती है और खांसी के कारण रात भर नींद नहीं आती। डॉक्टर ने जांच करने के बाद सुशीला से क्या कहा? डॉक्टर ने जांच करने के बाद कहा रमेश को मामूली बुखार है सर्दी जुकाम के कारण। डॉक्टर ने रमेश को क्या खाने की सलाह दी? डॉक्टर ने रमेश को हल्का खाना खाने की सलाह दी, साथ ही सब्जी का सूप पिलाने को कहा। इस पाठ को बच्चों एक वार्तालाप के रूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसे संवाद करना भी कहते हैं। तो संवाद लेखन कैसे किया जाता है बच्चों, ये सीखने के लिए आप मेरा व्याकरण का ये वीडियो देख सकते हो। इस लेख को एक बार फिर से पढ़ें। बच्चों के डॉक्टर को क्या कहते हैं पता करें। दिल की धड़कन सुनने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो बच्चों इन दोनों सवालों के उत्तर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है। सुझाव व सुधारों के लिए कमेंट बॉक्स में लिखें। अगर हमारे वीडियो बन ही रहे हैं आपके फेवरेट, तो फिर क्यों ना करें इनको लाइक, सब्सक्राइब और रिकमेंड। हमें और बेहतर बनाने के लिए आप कर सकते हैं कमेंट। धन्यवाद।